Good morning. A very warm welcome to all of you to Srimati R.S. Kalaria Primary School, Junagadh online teaching videos. Today we are going to study about the standard 4th English lesson number 4, The Little Fir Tree. This is a story. It is a story about a fir tree who is sad and how it becomes happy again. It's this story. Okay, so before I tell you the story and explain it to you, let me first introduce you to the new words in this lesson and their meanings. So let's start with the first one. First one is shelter. Shelter is a place giving temporary protection from bad weather or from danger. So this is the meaning of shelter. Now, shelter means our house is also a shelter for us. हमारा जो घर होता है, मकान होता है, वो भी हमारे लिए शेल्टर है. कैसे? वो हमें बाहर के खराब मौसम से, हवामान से बचाता है, धूप से, बारिश से, ठंड से बचाता है, राइट? तो it protects us from the outside elements which are there and it keeps us safe. तो आप लोग भी घर में सेफ फील करते हो ना? ओके. So next word, second word is reward. Reward means a prize. Now all of you know what is a prize. कुछ इनाम मिलता है, right? तो किस बात के लिए इनाम मिलता है? A thing given in recognition of service, effort or achievement. तो कुछ हम सर्विस देते हैं, कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं, या तो फिर हमारी बहुत अच्छी मेहनत होती है उसके लिए, या तो हम अगर कुछ अचीव करते हैं तो कोई कंपटीशन विन करते हैं, जैसे कि या हमने कोई गोल सेट किया है लाइफ में तो वो गोल्स अचीव करते हैं, तो उस बात पे हमें अगर कुछ अच्छा उसके लिए मिलता है, इनाम है, सर्टिफिकेट है, तो दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड. नेक्स्ट वर्ड ग्रांट. Agree to give or allow something which is requested by someone. किसी ने अगर कुछ हमसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये चीज चाहिए या इस बात की कोई परमिशन चाहिए, मतलब अगर आपको परमिशन चाहिए कि 3-4 दिन छुट्टी लेनी है स्कूल से, तो आप लीव नोट लेके आते हो और प्रिंसिपल मैम को बताते हो कि मैम हमें 3-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो वो परमिशन दे देती है. दैट इज ग्रांटिंग योर परमिशन, ग्रांटिंग यू अ परमिशन. सो दैट्स ग्रांट, टू अलाउ समथिंग और टू अग्री टू गिव समथिंग. किसी की बात के लिए अग्री होना, स्पेशली जब कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो दैट्स द मीनिंग. द फोर्थ वर्ड इज इंस्टील. इंस्टील मींस दूसरे की जगह पे या किसी दूसरी चीज की जगह पे कोई और चीज. ओके, तो किसी और की जगह पे, किसी और इंसान की जगह पे या तो किसी और चीज की जगह कोई दूसरी चीज का यूज करना, इस्तेमाल करना. इन प्लेस ऑफ समथिंग और समवन एज एन अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट. ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इंस्टील. स्टील, this is the spelling of steal, means चोरी करना, किसी की चीज को चुरा लेना. So the meaning is take another
सारे पढ़े हैं, राइट? तो देयर आर थ्री फॉर्म्स गिवन इन योर बुक. वन इज present form or root form is given, then in your grammar books it is given, then past form is given, and then past participle form is given. So stole is the past form and stolen is the past participle form, right? Okay, so this were the meanings for this lesson and the new words over here. Now I will read you the story. The little tree. Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. There was a magician, his name was Shetty, and he was one day returning home from work. He had gone somewhere to perform magic show and then he was coming back home. On the way to his home, वो जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में अचानक बीच रास्ते में क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई. शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर. उसने अपने आसपास सब जगह देखा कि कहीं पे कुछ छुपने की जगह है इस रेन से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए. तो वो वहां पे थोड़ी देर बैठ जाए या खड़ा हो जाए ताकि वो गीला ना हो जाए, राइट? So he looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. अभी उसने एक छोटा सा fir tree देखा आपने सामने. तो वो शेट्टी को कैसा लगा दिखने में? Pretty लगा, बहुत beautiful लगा. He ran towards it as fast as he could. तो वो दौड़ के जल्दी से, जितनी जल्दी वो भाग सकता था उतनी जल्दी से वो भाग के दौड़ के वो ट्री के नीचे जाके खड़ा हो गया, थोड़ी देर बैठ गया आराम से. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. अभी उसकी थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई. देखो आपको बारिश तो पता है, अचानक से बारिश का मौसम होगा तो कभी भी बारिश बरसने लगेगी और फिर अचानक से स्टॉप हो जाएगी. तो थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और शेट्टी हैप्पी था. क्यों हैप्पी था? क्योंकि उसने देखा कि वो गीला नहीं हुआ बारिश के पानी में, तो वो हैप्पी था. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. अभी ये शेट्टी किसको थैंक यू बोल रहा था? फर ट्री को, क्योंकि फर ट्री के नीचे जाके वो रुका था और उसकी छांव में उसने अपने आप को बारिश से बचाया था. तो देखो शेट्टी जानता है कि जो हमारे आसपास ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स है. आप लोगों ने एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा ही है, राइट? तो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं, सुन सकते हैं. हाँ, ट्रीज और प्लांट्स आवाज नहीं निकाल सकते, हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं. या तो दूसरे एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी तरह भी आवाज वो नहीं निकाल सकते हैं, पर वो हमें सुन सकते हैं, हमें समझ सकते हैं. तो फर ट्री की शेट्टी की ये बात को समझ गया. शेट्टी ने फर ट्री को बोला कि आप कितने दयालु हो, काइंड हो, मुझे आपके नीचे छांव मिली बारिश से बचने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी और मैं आपको 4 विशेष ग्रांट करता हूँ, आपको देता हूँ एज अ रिवॉर्ड, एज इनाम के तौर पे. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. तो fir tree यहाँ पे लिखा है स्टोरी में कि the sad fir tree. क्यों fir tree sad था? क्योंकि उसकी जो लीव्स थे वो नीडल जैसे, नीडल यानी कि सोई. आपने सोई धागा देखा है ना घर पे, मम्मी जब कपड़े सीती है तो वो सोई की तरह के शेप वाले लीव्स थे. दूसरी ट्रीज की तरह वो जो लीव्स होते हैं ब्रॉड होते हैं, वो पत्ते आपने देखे हैं, तो वैसे नहीं था. और वहां पे नीडल जैसे लीव्स थे, तो वहां पे उसकी ट्री पे कोई बर्ड
बर्ड्स भी आके अपने नेस्ट नहीं बनाता था। तो so it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो दूसरे भी ट्रीज थे, उसको पता है, जो उसके फ्रेंड्स थे, तो उनके लीव्स जो है वो इसकी तरह नीडल जैसे नहीं थे, वो ब्रॉड वाले लीव्स थे। तो फर ट्री सैड इसलिए था क्योंकि उसके लीव्स नीडल जैसे थे, तो वो चाहता था कि उसके लीव्स भी दूसरे ट्रीज जैसे ब्रॉड वाले हो जाए, राइट। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड। दूसरे दिन सुबह जब उसने उठ के देखा, नींद से जग के, तो क्या देखा, उसके जो लीव्स थे वो दूसरे ट्रीज की तरह बन गए थे, वो नीडल वाले लीव्स चले गए थे। Soon a goat came along and ate all the green leaves. तो थोड़ी देर में एक बकरी आई और सारे उसके लीव्स खा के चली गई। अभी आपको पता है गाय, भैंस, बकरी, कैमल्स, एलिफेंट्स, ये सारे वेजिटेरियन एनिमल्स हैं। वो ये घास फूस खाते हैं, फिर लीव्स खाते हैं ट्री के, फिर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो खाते हैं, उनके छिलके भी खाते हैं, राइट। और हम गाय को कुत्ते को जो खाना देते हैं, रोटी बिस्किट वगैरह, तो वो लोग वो भी खाते हैं। Oh dear, said the fir tree. अभी क्या बोला fir tree? Oh dear, क्यों? आगे देखते हैं। I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. तो क्या विश कर रहा है कि मेरी जो लीव्स है वो गोल्ड के बने हुए होते हैं। गोल्ड नाम का एक मेटल होता है जो कि ज्वेलरी यानी कि ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है, राइट। तो आप लोगों ने आपकी मम्मी के यहाँ गले में, हाथ में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देखे हैं, तो वो गोल्ड के लीव्स चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन लीव्स हुए तो ये बकरी, गाय, भैंस वगैरह आएंगे और खा के चले जाएंगे, तो उसके लीव्स चले जाएंगे। तो उसने दूसरी विश की कि मेरी गोल्ड के लीव्स हो। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. दूसरे दिन थे, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से जागा और क्या देखता है, उसके जो ग्रीन लीव्स थे वो गोल्ड के बन चुके थे, राइट। How happy I am, it said. A man came along and stole the gold leaves. तो गोल्ड के जो लीव्स थे, सोने के मेटल जो था गोल्ड, उसके बने हुए थे। तो मैन था, वो गोल्ड के लीव्स तोड़ के उठा के चला गया, राइट। तो अभी क्या होता है, फर ट्री वापस सैड बन जाता है कि उसके गोल्ड के लीव्स भी कोई लेके चला गया। I wish I had glass leaves instead. तो ये गोल्ड की जगह पे मेरे लीव्स ग्लास के होते, उसके बदले में ये ग्लास के लीव्स होते तो अच्छा होता। Men do not steal glass leaves. अभी ये इंसान जो है ना, वो ग्लास के लीव्स तो उठा के ले नहीं जाएगा, क्योंकि मेटल को पिघला के उसको मेल्ट करके उसमें से ऑर्नामेंट्स बना सकता है। पर जो ग्लास है वो एक बार शीट बन गया तो फिर उसको तोड़ के दूसरी कोई चीज उसमें से बना नहीं सकते हैं। The next day, its glass leaves shone in the bright sun. और फिर क्या हुआ, उसकी तीसरी विश जो थी वो भी सही हो गई, राइट। इट केम ट्रू। क्या हुआ, सुबह उठा तो देखा कि उसके लीव्स ब्राइट सनलाइट में चमक रहे हैं क्योंकि ग्लास के बन चुके हैं। How happy I am, मैं बहुत खुश हूँ, it said. At night the wind blew. All the glass leaves broke. सारे ग्लास लीव्स टूट गए। Oh dear, said the fir
बकरियां उसको खाएगी, द विंड विल डू देम नो हार्म, विंड भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द ट्री वेंट टू स्लीप, रात को वो सो गया। व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन। जब दूसरे दिन वो सुबह उठा वापस तो देखता है कि उसके जो नीडल लाइक लीव्स थे वो सारे वापस आ गए थे। ये गोल्ड के, ग्लास के और दूसरे वाले ग्रीन लीव सब चले गए थे। ओह, आई नेवर वाज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। कहता है कि मैं इससे ज्यादा हैप्पी कभी नहीं था अपनी लाइफ में। ओके, तो ये स्टोरी थी लिटिल फर ट्री की, जो पहले सैड था अपने नीडल लाइक लीव्स के लिए, और फिर वो चेंज करना चाहता था अपने लीव्स को। तो बार-बार चेंज करने के बाद उसने रियलाइज किया कि मेरे जो नीडल वाले लीव्स है वो ही सबसे बेस्ट है। ओके, नाउ यू हैव heard the story about the fir tree. So there is one small story here on page 33 after this story. Okay, so let's see first the story, then I will explain you the moral behind both this story because almost both the morals are same. The heading for this activity is let's listen, read and write. There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. Koyal was singing happily. Suddenly, she heard someone crying. It was her friend, the peacock. She flew to him and asked, "Why are you crying?" "I hate myself. I have such ugly feet," said the peacock. So, here peacock is telling why it is sad and why it is crying. Then they have given us the instruction, some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write a poem on the picture. तो इस पिक्चर को देखो और इस पोयम पे आप इस पिक्चर पे आप एक पोयम लिखो। तो दोनों स्टोरीज जो है फर ट्री की और पिकॉक की हमें ये सिखाती है, एक इसमें दो मॉरल है। एक तो भगवान ने हमें जो दिया है वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए, दूसरों के लिए वो बेस्ट नहीं है, और दूसरों के लिए जो बेस्ट है वो हमारे लिए बेस्ट ही नहीं है। तो फर ट्री को अपने नीडल लेयर जैसे लीव्स से पहले से ही खुश होना चाहिए था, पर क्या हुआ, वो पहले से खुश नहीं था। पर जब उसने एक्सपीरियंस किया अलग अलग लीव्स को, ग्रीन लीव जो दूसरे ट्री के पास थे, फिर गोल्ड लीव्स, ग्लास लीव्स, तब जाके उसको समझ में आया कि उसके नीडल जैसे लीव्स उसके लिए बेस्ट है, राइट। और मोर अपने पैर देख के रो रहा है। अभी उसके पैर दूसरे बर्ड्स की तरह नॉर्मल लुकिंग पैर है, ओके। उसके फीट जो है वो नॉर्मल है, दूसरे बर्ड्स के जैसे ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल बदसूरत नहीं है। पर मोर का पूरा बॉडी कैसा है उसके पैर के अलावा, एकदम कलरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। आपने उसकी नेक को, उसकी सर के ऊपर कलगी को, उसके पूरे बॉडी को और उसके फेदर्स को, स्पेशली जब वो मोर पंख फैला के डांस करता है, नाचता है, तब आपने देखा है, राइट। तो कितना ब्यूटीफुल बर्ड है, और आपको तो पता ही है कि मोर है वो हमारा नेशनल बर्ड है। तो उसकी जो पूरी बॉडी ब्यूटीफुल है, उसके सामने उसकी कंपैरिजन में उसकी जो नॉर्मल दिखने वाले पैर है वो उस मोर को बदसूरत लग रहे हैं, अगली लग रहे हैं। वो एक्चुअली में अगली नहीं है। तो एक चीज जो नॉर्मल है और बाकी की पूरी बॉडी जो कि बहुत कलरफुल एंड ब्यूटीफुल है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को एक साइड रख के उस पे खुश होने की जगह पे वो एक नॉर्मल लुकिंग
बदसूरत लगेगी, अगली लगेगी, पर एक्चुअली में होता नहीं है ना। बट क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है एक बहुत ब्यूटीफुल चीज के साथ, इसलिए ऐसा लगता है। तो मोर को भी वैसा ही लग रहा है उसके पैरों के बारे में। हाँ, एक और बात है कि भगवान ने जो दिया है हमें, हमारे लिए बेस्ट है, हमें उसमें संतोष मानना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बहुत सारी अच्छी चीजें आप में है, गुड क्वालिटीज है आप में, तो उसके लिए खुश होने की जगह पे और उस बात को अप्रिशिएट करने की जगह पे आप अगर कोई एक नॉर्मल चीज है या थोड़ी सी पूरी क्वालिटी है आप में, उस एक क्वालिटी को लेके रोना रो रहे हो और अपने आप को हेट करते हो, नफरत करते हो, तो वो कहाँ की बुद्धिमानी हुई, समझदारी हुई? नहीं हुई ना। क्यों? अगर आपको लगता है कि आप में कुछ बुरा है, बैड क्वालिटी है, तो आप अपने आप को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हो, आपके स्वभाव में सुधार लाने का प्रयत्न कर सकते हो डेफिनेटली, राइट। आप कुछ सीखना चाहो तो सीख सकते हो, क्योंकि आप लोग हर रोज बहुत सारी चीज सीखते हो ना, जब स्टडी करते हो तब कितनी अच्छी अच्छी सारी चीजें सीखते हो, तो मतलब आपको तो सीखना आता ही है, तो ये भी सीख सकते हो। ऐसा कोई है नहीं रूल कि आप सीख नहीं सकते हो, है ना। तो खुश रहो, जो आपको उसमें खुश रहो, चाहे वो आपका फेस का शेप हो, बॉडी का शेप हो, स्किन का कलर हो, जो भी हो, भगवान ने जो दिया है वो हमारे लिए वो बेस्ट है। ओके, सो हियर दिस story, both stories morals I have explained to you. I hope you have understood the moral behind the stories. Okay, now let's go to the activities. Okay, on page number 30 we have activity let's talk. Now what we need to talk about, the picture is given here and you have to describe that picture. to describe करना है, वर्णन करना है उस पिक्चर को, कि पिक्चर को देखो ध्यान से, उसमें क्या है, कैसा है, उसमें जो चीजें है, जो बच्चे हैं, वो सब का वर्णन करो। ओके, कैसे दिखते हैं वो पिक्चर में, आपको क्या लग रहा है पिक्चर में क्या हो रहा है, तो उस पिक्चर के बारे में बोलना है, बातें करनी है एक दूसरे से, और उसके बाद डिस्कशन करने के बाद उसमें लिखना है। तो अभी तो आप घर पे हो, तो घर पे अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, अगर आसपास में एक दो फ्रेंड्स है, अगर आप मिलते हो तो उसके साथ बैठ के ये डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, और फिर अपने वर्ड्स में अपने आप, यहाँ टेक्स्ट बुक में जगह दी है वहां पे लिखो। यही सेम एक्टिविटी आपके वर्कबुक में है, वहां पे मैंने लिख के दिया है पीडीएफ फाइल में, तो वो पीडीएफ फाइल में वर्कबुक में कॉपी कर लेना है, पर मेरे वर्ड्स यूज मत करना यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए। ओके, टेक्स्ट बुक में आप अपने वर्ड्स से अपने आप सेंटेंस बनाओ और लिखो। देन ऑन पेज 31 we have another small activity. If you like doing that, then you can do it at home. Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Ajit was surprised. Ha ha ha! He laughed. A garden in a dish? Are you sure? मतलब डिश में कोई गार्डन उगा सकता है? तो मोहन से, "Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish." Shallow यानी कि છીછરી પ્લેટ હોય છે એને શેલો કહેવાય, જે ઊંડી નથી હોતી, ડીપ નથી હોતી। તમે કટોરી, બાઉલ જોયું છે, રાઈટ? એમાં ઊંડાણ હોય છે, રાઈટ? એમાં તમે લિક્વિડ ભરી શકો છો કે બીજું કંઈ પણ સોલિડ ફૂડ ભરી શકો છો। તો શેલો ડિશ છે એમાં તમે લિક્વિડ નહીં
वहाँ पे आप पॉटेड प्लांट्स रख सकते हो, तो वहाँ पे छोटे छोटे पॉट में भी आप प्लांट्स उगा सकते हो। और ये मोहन का जो आइडिया है, शैलो डिश में भी आप प्लांट्स उगा सकते हो, उसमें मिट्टी, खातर यानी कि मैन्योर और थोड़ी से स्मॉल स्टोन्स जो है पत्थर नाना नाना એ મૂકવાના, પછી એમાં નાના પ્લાન્ટ્સના સીડ્સ એમાં રાખવાના અને એ ઉગશે. ઓકે, ટાઇની પ્લાન્ટ્સ, નાના નાના પ્લાન્ટ્સ ઉગશે. તો this were the activities in this lesson. Here we conclude our lesson number 4. I hope you have enjoyed this lesson with me, and see you next